नमस्ते दोस्तों। आज चलो भारत के अलग अलग नवरात्रि सेलिब्रेशंस का एक वाइब्रेंट सफर करते हैं। हाँ, आपने सही सुना, नवरात्रि, जो कि 9 दिनों का फेस्टिवल है, इंडिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। तो तैयार हो जाइए एक कलरफुल सवारी के लिए। चलिए शुरू करते हैं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट से। यहाँ इस फेस्टिवल को दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है। ये गॉडेस दुर्गा की बफलो डीमन महिषासुरा पर जीत की कहानी है। जरा सोचिए, जगमगाते हुए शहर, सुंदर व्हाइट और रेड साड़ियों में सजी महिलाएं और देवी की लाइफ साइज्ड मिट्टी की मूर्तियां बड़े ध्यान से बनाई गईं और खूबसूरती से सजाई गई। हवा में धाक्स, जो कि पारंपरिक ड्रम्स हैं, की आवाज गूंजती है। लोग कल्चरल परफॉर्मेंसेस, दावतें करते हैं और हां, पूजा में डूब जाते हैं। अब हम वेस्ट में गुजरात चलते हैं। यहां नवरात्रि का मतलब है एनर्जेटिक और ग्रेसफुल डांस, जिसे गरबा कहते हैं। जरा सोचिए, महिलाएं एक दिए के चारों ओर नाच रही हैं, रिथमिक बीट्स पर इतनी खूबसूरती से झूम रही हैं। हर मूव एक भक्ति की कहानी कह रहा है। लेकिन बस इतना ही नहीं, दिन के समय महिलाएं व्रत रखती हैं और मंदिर जाती हैं, जो कि फेस्टिवल में एक स्पिरिचुअल एहसास लाता है। रातें रंगों, संगीत और नृत्य का एक ऐसा नजारा होता है जिसे भुला पाना मुश्किल है। अब नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं, जहां नवरात्रि एक अलग रूप लेता है। यहां ये फेस्टिवल भगवान राम की राक्षस राजा रावण पर विजय का जश्न मनाता है। ये सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, ये एक प्राचीन कथा का ग्रैंड रीएनैक्टमेंट है। समुदाय एक साथ आते हैं और रामायण के दृश्यों को दोबारा जीवंत करते हैं, जिसका अंत रावण के पुतलों के ड्रामेटिक जलने के साथ होता है। माहौल उत्साह और भक्ति से भरा होता है। जैसे ही आतिशबाजी रात के आकाश को रोशन करती है, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक बनती है। और अंत में चलिए साउथ की तरफ बढ़ते हैं। चित्ते हैं। यहां नवरात्रि गुड़ियों और मूर्तियों का फेस्टिवल है, जिसे कोलू कहा जाता है। जरा सोचिए कि आप किसी घर में जा रहे हैं और आपका स्वागत गुड़ियों की एक इलैबोरेट प्रदर्शनी से होता है। हर गुड़िया एक अनोखी कहानी बयां कर रही है। इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कर्नाटक में बॉम्बे हबा, तमिलनाडु में बोम्मई कोलू, मलयालम में बोमा गुलू और तेलुगु में बोमला कोलुवु। कर्नाटक में इस फेस्टिवल को दशहरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ रात यक्षगाना के साथ जीवंत हो उठती है, जो कि एक पारंपरिक नृत्य नाटक है जो सुबह तक चलता है, कहानी को संगीत और नृत्य के साथ जोड़ता है। तो ये रहा 4 क्षेत्र, नवरात्रि मनाने के 4 अनोखे तरीके, हर एक अपनी परंपराओं, रंगों और उत्साह से भरा हुआ। पूर्व में दुर्गा पूजा की कलात्मक भव्यता से लेकर पश्चिम में गरबा के लयबद्ध नृत्यों तक, उत्तर की महाकाव्य कथाएं और दक्षिण में मनमोहक गुड़िया प्रदर्शित होती हैं। अगर आपको भारत भर में नवरात्रि समारोह का यह शानदार दौरा पसंद आया है, तो उस लाइक बटन को दबाएं और अधिक सांस्कृतिक यात्राओं के लिए सब्सक्राइब करें। और हे, मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप नवरात्रि कैसे मनाते हैं। अगली बार तक उत्सव की भावना को जीवित रखें। फिर मिलेंगे।